नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार लगातार हो रहा है और ये लगातार अत्याचार जारी भी है और इसका गुस्सा ना सिर्फ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में है, ढाका में है, बल्कि अब भारत के शहर शहर भी ये गुस्सा दिखने लगा है। देश भर के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध किया, तो वहीं कोलकाता से लेकर जम्मू और सूरत से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ देश भर में उबाल है। भारत के शहर शहर में मचा क्लेश, गुस्से की वजह बना बांग्लादेश। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू, भोपाल, शहर शहर प्रदर्शन का भौकाल। बांग्लादेश में हो रहा अत्याचार, अब तक क्यों चुप है सरकार? बांग्लादेश पर क्यों मचा बवाल, आज का सबसे बड़ा सवाल। पूरा हिंदुस्तान उबल पड़ा है। अब शहर शहर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में सुरक्षा पर सवाल है। दिल्ली से कोलकाता तक नारेबाजी हो रही है। बांग्लादेश हाई कमीशन पर वीएचपी का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार ने ढाका से लेकर दिल्ली तक में हिंदू संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हमारे करीब 5000 सैनिकों ने शहीद हुए और पाकिस्तान से लड़कर के बांग्लादेश की स्थापना की।
आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। हिंदुओं के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। इसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। भारत छोड़ो, भारत आप लोग हिंदुओं का मारा जा रहा है। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। हम किसी को नहीं मारते, पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। बांग्लादेश हिंदू युवक की हत्या का भारत में विरोध। विश्व हिंदू परिषद का 8 शहरों में प्रदर्शन। दिल्ली में वीएचपी का बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। बांग्लादेश बोला, भारत दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद देश भर में प्रदर्शन कर रही है। शहर शहर मानो हिंदुओं के खिलाफ गुस्सा अब आक्रोश में बदल चुका है। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुनकर उनको मारा जा रहा है, आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म होता रहेगा? वहाँ की सरकार क्या कर रही है? एसएस के टुकड़े हुए हैं, अभी बांग्लादेश नहीं जागा। अगर उसने हमारे हिंदुओं पर जुल्म करना बंद नहीं करा तो हमारी भारतीय सेना बांग्लादेश में घुसकर ऐसे ही बांग्लादेश का हाल करेगी। दीपू के बाद 4 ऐसे और इंसिडेंसेस हो चुके हैं। रोज ऐसे लोग जलते हैं। वो दीपू अकेला नहीं चला है, उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो, जो आगे जलाए जाएंगे जब तक हम स्टेप इन नहीं करते। हिंदू अब जाग उठा है और हिंदू अब सहेगा नहीं। क्योंकि बांग्लादेश पिछले 1.5 साल से हिंसा की आग में सुलग रहा है। खासकर जिस तरह से लगातार हिंदुओं पर हमले की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही, वो अब इस तरह से प्रदर्शन पर तब्दील हो रही। और अब तो मानो पूरा हिंदुस्तान उबल पड़ा है। दिल्ली से कोलकाता तक, बीरभूम, सिलीगुड़ी से आगरा तक, जम्मू से सूरत और मुंबई तक विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों की ओर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन शहर शहर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ के आरोप लगाते हुए किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू की और कहा जाए एक हिंदू युवक की हत्या के बाद राजधानी दिल्ली यानी देश की राजधानी दिल्ली में बजरंग दल और हिंदू सेना का एक प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। और ये प्रोटेस्ट जो कहा जाए कि बांग्लादेश हाई कमीशन तक जाएगा, लेकिन उससे पहले की तस्वीर ये है कि भारी सुरक्षा के बीच ये जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है। आप तमाम पुलिस की जो संख्या है आप वो देख सकते हैं। साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ हिंदू सेना के लोग जो हैं और बजरंग दल के लोग हैं। जो तस्वीर हमने देखी है, लगातार जो आ रही है तस्वीर बांग्लादेश से, हिंदू युवक की हत्या होती है, अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे, किस लेख की प्रदर्शन? ये बात उनको देखना चाहिए। हिंदुस्तान में हमारे नेता बैठे हैं, ममता बनर्जी जैसे और दूसरे नेता जैसे, जब मोदी सरकार बात करती है, घुसपैठियों को निकालने की बात करती है तो उनसे प्यार आता है घुसपैठियों से। आज वहाँ क्यों नहीं बोल रहे वो लोग जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है? वहाँ की सरकार क्या कर रही है? यूसुफ सरकार क्या कर रही है? अरे शर्म करो। कब तक वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट बनाया जाएगा? जो हिंदू समाज है इन सभी पर, पूरे भारतवासियों पे सभी का ये की कहना है कि किसी अकेले को मारना गलत है। और इन लोगों ने क्या करा है, सभी को झुंड बना के उस देश के लोगों ने बहुत ही, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान का हिंदू नाराज है क्योंकि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू नागरिक को मुस्लिम कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ ने मार डाला। वैसे तो बांग्लादेश में दीपू की हत्या के विरोध में बांग्लादेशी भी सड़क पर उतरे, शांति मार्च कर रहे हैं, मानव श्रृंखला बना रहे हैं, लेकिन वो सहमे हुए, डरे हुए। गुस्सा तो है लेकिन आक्रोश उतना नहीं है जितना भारत में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह हिंदुस्तान में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आप ये देखें, तमाम जगह बैरिकेडिंग की गई है, आगे ना जा पाए उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पुलिस ने की है। लेकिन ये जरूर है, ये तमाम वो संगठन है जो हाथ में बैनर लिए भीड़ के साथ यहाँ इकट्ठे हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ हुआ है वो ना हो। ऐसे में कोई सरकार को, देश को सख्त कदम उठाना चाहिए। और ये तस्वीर है कि जहाँ इनकी मांग यही है कि जब तक ये चीजें नहीं होगी इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। भारत की सरकार से ये मांग है कि वहाँ की तत्कालीन सरकार जो कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रही है, वहाँ की सरकार पे डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जाए ताकि वह हिंदू हत्याएं बंद हो। दूसरी हमारी मांग ये है
कि भारत के अंदर अवैध प्रकार से जो घुसपैठिए रह रहे हैं बांग्लादेशी, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया जल्द से तेज होनी चाहिए ताकि सभी को बाहर निकालें। बजरंग दल सरकार का पूरा सहयोग करेगा। यो तो भारत में शहर शहर उग्र प्रदर्शन है। वीएचपी और बाकी हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए। भारत में भी ये विरोध प्रदर्शन देश भर में किया जा रहा था, लेकिन इसके दो प्रमुख केंद्र थे। दिल्ली में ज्यादा उग्र प्रदर्शन था क्योंकि यहां बांग्लादेश हाई कमीशन के घेराव की तैयारी थी। उधर कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां चला दी क्योंकि प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के शासक मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर रहे थे। सबसे बड़ी मांग हम लोग ये रखें कि बांग्लादेश में इमीडिएट अल्पसंख्यकों का एक कमीशन बनाया जाए जिससे अल्पसंख्यकों का सुरक्षा सुनिश्चित हो। संख्या कम हुई, दीपू दास को घर से निकाल के जला दिया गया। अब हिंदुस्तान के हिंदू सोचें कि उनकी हालत क्या होगी संख्या कम होने पर। बांग्लादेश ने ये बता दिया कि अल्पसंख्यक हो जाओगे तो तुम्हारी दशा क्या होगी। दरअसल बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के 4 दिन बाद कोलकाता में ही बीजेपी के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सबसे उग्र प्रदर्शन की शुरुआत की थी। हजारों समर्थकों के साथ शुभेंदु अधिकारी जय श्री राम का झंडा लेकर बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर का घेराव करने पहुंचे थे। मैं पहले हिंदू दीपू दास से जिंदा जलाया, ये बैठने नहीं दूंगा, ये ताला लगाना पड़ेगा, बैठने नहीं दूंगा। पूरा विश्व का हिंदू समाज ये जो हुआ है ये छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। 26 को फिर कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन हुआ तो अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश की घटना पर भारत में प्रदर्शन की वजह दीपू दास का हिंदू होना बताया गया। यही नहीं, पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक लगातार निशाने पर हैं। इस निंदा के फर्जी आरोपों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों को खंडित किया जा रहा है और उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है। सिर्फ 2024 में ही 4 से 20 अगस्त के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की 2010 घटनाएं हुई। इनमें 1705 अल्पसंख्यक परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। अल्पसंख्यकों के संगठन का दावा है कि 15 दिन के अंदर 69 मंदिर पर हमले हुए थे। 157 हिंदू परिवारों पर हमले हुए, लूट हुई, घर फूके, जमीन लूटी गई, 5 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। 64 जिले, 67 उप जिले में हिंदुओं पर हमले हुए, जिसमें 49 जिलों में 1068 हमले हुए। इसलिए अब देश भर में शहर शहर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्च आयोग के पास विश्व हिंदू परिषद ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। बीएचपी के कार्यकर्ता सुबह से ही हाई कमिश्नर के बाहर जुटना शुरू हो गए थे। हाथों में पोस्टर थामे इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में एक बस खड़ी कर रोक दिया। आगे बढ़ते रहने पर अड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हाई कमिश्नर के आसपास किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हुए थे। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया।
उधर कोलकाता में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लोगों ने जुलूस निकाला और हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी की। उधर जम्मू में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए प्रदर्शन किया और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। वहीं जम्मू में ही शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के पुतले को जूतों की माला पहनाकर अपना रोष व्यक्त किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की तस्वीर पर जो जूतों की माला वो पहनाए हुए हैं और आप देखिए कैसे जो है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो मोहम्मद यूनुस यानी जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।